सेट 1.2 कर रहे हैं हम लोग। ग्राफ्स का ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। ग्राफ्स में जिन लोगों को जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट आता है, डर लगता है, मैं आपको ग्राफ्स बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी इजी सेक्शन होता है ग्राफ्स का और ये मार्क्स आपको 100% मिल ही जाते हैं। देखिए, सबसे पहला सम मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। अब देखिए, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है, ये जो बॉक्सेस है फिल करने हैं आपको। तो लॉजिक क्या है आपको बताता हूँ मैं। देखिए, हमेशा से याद रखिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे किसने दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, किसी ने कहा आपको कोऑर्डिनेट्स है 3,2, या फिर चलो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस रहा मेरा, ये वाई एक्सिस है। तो 3,2 मैं लोकेट कर रहा हूं। जो पहला नंबर होता है दोस्तों, हमेशा याद रखो, जो पहला नंबर होता है वो हमेशा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर होता है वो हमेशा होता है वाई कोऑर्डिनेट। यानी पहला नंबर एक्स को बिलोंग करता है, एक्स एक्सिस को, दूसरा नंबर वाई एक्सिस को बिलोंग करता है। तो एक्स एक्सिस के पास जाएंगे, 3 को देखेंगे, यहाँ पे 3 दिख रहा है मुझे। वाई एक्सिस के पास गए हम लोग, 2 को देखेंगे तो 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो पॉइंट 3,2 कहाँ पे आया? पॉइंट 3,2 कहाँ पे प्लॉट करेंगे? एक बार हम लोग ने ये नंबर्स लोकेट कर लिए, हम लोग को सीधा परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जो कि डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है, ये यहाँ पे मिल गए। जहां पे भी ये दोनों लाइंस क्रॉस करेंगे वो पॉइंट होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर पॉइंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3,2 ये एक्चुअल पॉइंट है, 3,2 ऐसे लोकेट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस सम में आपको पहले ही x का वैल्यू 3 देके रखा है, y का वैल्यू ढूंढने के लिए कहा है, लेकिन ये आप अगर कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो 3,0 पहले से ही दिया है। अगर ये 3,0 पहले से दिया हुआ है तो ये किसका वैल्यू बना? x का वैल्यू। तो ये किसका वैल्यू होना चाहिए? ये y का वैल्यू होता है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे सीखा, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है। तो पहला नंबर x का वैल्यू है, दूसरा नंबर y का वैल्यू है। तो y का वैल्यू पहले से ही दिया है 0, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए, इसको फिल करना है हमको। फिल कैसे करेंगे? y का वैल्यू दे के रखा है, अब आपको इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए कैसा सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमको देख के रखा है x + y = 3। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूं। y का वैल्यू हम लोग को 5 दे के रखा है, तो y का वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे। पुट y = 5 इन द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। पुट y = 5 इन द गिवन इक्वेशन। y के जगह पे 5 डालेंगे, x + 5 = 3, +5 इधर जाएगा तो होगा -5, x = 3 - 5। 3 - 5 क्या होता है दोस्तों? -2। तो आपको वैल्यू मिला -2। आपका यहां का पॉइंट क्या हुआ? पहला नंबर x का लिखेंगे तो यहां पे आएगा -2, दूसरा नंबर y का, यहां पे आया 5। बहुत आसान है। हम लोग अभी लास्ट सम सॉल्व करेंगे। लास्ट सम सॉल्व करने से पहले आपको, अगर ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है तो आपको देख के समझ में आएगा कि आंसर पहले से ही दे के रखा है। ये किसका वैल्यू होता है? ये होता है x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। और ये किसका वैल्यू होता है? ये होता है y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमको पूछा है आपको, तो x का वैल्यू क्या है आपका? 0। आप सीधा यहाँ पे 0 डाल दीजिए। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। एक छोटा रिकैप ले लेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, ये है x और y एक्सिस सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 3,2 कैसे प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे 3 पहला नंबर देखेंगे, y एक्सिस पे दूसरा नंबर देखते हैं। जहां पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो है वो एक्चुअल पॉइंट प्लॉट किया जाता है 3,2। कहने का मतलब ये है कि पहला नंबर हमेशा x एक्सिस को बिलोंग करता है, दूसरा नंबर y एक्सिस को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये पहला नंबर x एक्सिस को करता है, इसलिए x = 3। दूसरा नंबर y एक्सिस को बिलोंग करता है, इसलिए y के जगह पे हम लोग ने डाल दिया 0। सेकंड सम में हमको क्या है कि 5 दे के रखा है, y का वैल्यू 5 दे के रखा है, तो मैंने लिखा x + y = 3 जो हमारा इक्वेशन है
उसमें y के जगह पे 5 डालेंगे, y के जगह पे 5 डालने के बाद +5 इधर गया, आपको आंसर है -2। तो यहाँ पे मैंने लिखा -2। पॉइंट है आपका x, y दैट इज -2, 5। थर्ड इसमें देखो 0,3 पहले से ही देके रखा है, आपको पता है कि ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो क्योंकि ये x का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दिया मैंने, y का वैल्यू तो वैसे ही 3 रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व करते हैं। इसी का और एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, x - y = 4 वाला, ठीक है, जिसका मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, आप ये खुद ड्रॉ करिए, खुद सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई भी डाउट्स हो, इसी के जैसा बॉक्स है वहाँ पे, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको डाउट्स रहेगा तो मैं फिर से वो सम भी सॉल्व करके ले लूंगा। अगर आपको और एक मैं तरीका बताता हूँ डाउट्स एक्सप्लेन करने का, आपको अगर सम आपने सॉल्व किया है और चेक करना है कि सही है या नहीं है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9657141717। ये हमारे क्लास का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू फॉर